हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ नोएडा के गौर सिटी में और मैं यहाँ से जा रहा हूँ रोहतक। और ये देख रहे हो भाई, गौर सिटी के जो मॉल वगैरह ना एक नंबर लगते हैं। ये शाम का व्यू है यहाँ से। मैं नोएडा से भाई दिल्ली होके रोहतक जाऊँगा। तो हम यहाँ से 2-4 फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद सीन एक नंबर का था, इसीलिए कि रोहतक के लिए निकल जाता हूँ। मैं रोहतक के लिए मैं जाता हूँ मेट्रो स्टेशन से पहले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और शाम हो गई थी, मेरे को रूम पे भी आना था। तो शाम से मैं ये सीढ़ियाँ है ना एक नंबर लगती हैं मुझे। फिर मैं अपने मेट्रो स्टेशन पे फाइनल आ जाता हूँ और यहाँ से मेट्रो का वेट करता हूँ। मेट्रो वैसे थोड़ी शाम को लेट सी चलती है, वैसे सही आती है अपने टाइम पे। मेट्रो में बैठ जाता हूँ। फिर ये अक्षरधाम का टेम्पल है, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है अक्षरधाम यहाँ पे। और मेट्रो स्टेशन भी मुझे जाना था न्यू दिल्ली, मैं पहुँच जाता हूँ फाइनली। और ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं बाहर से कितना एक नंबर का व्यू लग रहा है, एक नंबर बिंदास। फिर मैं न्यू दिल्ली में अंदर से एंट्री ले लेता हूँ। ये न्यू दिल्ली की प्रवेश द्वार है। फिर मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ भाई, बिल्कुल अभी तो कम भीड़ है, वैसे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। मैं सर्दियों के मौसम में आया था भाई, इतनी लंबी लाइन लगती है बहुत सारी। फिर मैं टिकट, भाई ये टिकट लेने का मेरे को ना बेस्ट ऑप्शन लगता है मशीन से। QR UPI कैसे भी आप यहाँ से स्कैन करके QR से पेमेंट कर सकते हो या UPI ID से। और 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है टिकट लेने में। और ये फाइनली हम टिकट ले लेते हैं, देखो निकल आई ना एक नंबर। फिर हम स्टेशन पे आते हैं और यहाँ पे भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। किसी टाइम पे इतनी भीड़ होती थी, यहाँ पे लाइन लगती थी लोकल टिकट के लिए। और फाइनली हम स्टेशन पे आ रहे हैं भाई, पीछे भी बिल्कुल भी जगह खाली है। मैं भाई देख के दंग रह गया कि यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है। ये दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका है। और ये देख रहे हो यहाँ पे ये एक सुविधा लगती है मेरे को एक नंबर, ये बच्चों के गेम्स वगैरह हैं इसमें। जो बच्चों वाली गाड़ियाँ वगैरह एक नंबर की लगती हैं मुझे। और आप देख रहे हैं इसमें जो स्क्रीन पे आ रहा है भाई कौन सा गेम है, ये तो मैंने कभी खेला भी नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ। देखा तो है मॉल वगैरह में, बट खेला वेला नहीं है मैंने। तो भाई पैसे बहुत चार्ज करता है। इसका जायज़ा लेते हुए मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और ये भाई साहब को चैन नहीं पड़ रहा है, ये बोल रहे हैं आपके ब्लॉग में आना है, मुझे वायरल होना है। मैं भी बोल देता हूँ भाई हो जाओ वायरल, फेस तो दिखाओ। फेस ही नहीं दिखा रहे, बीच में घुस के अपना चला रहे हैं बस। ठीक है भाई कोई नहीं, आने दो। फिर मैं फाइनली ये भाई सीढ़ियों पे चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। फिर मैं जाता हूँ नीचे फाइनली मैं प्लेटफॉर्म पे नीचे आ जाता हूँ। बट यहाँ पे भाई ट्रेन ही नहीं आती बस, और दूसरे यात्रियों की ट्रेन आ रही थी। मेरी ट्रेन 7 घंटे लेट थी, जिससे मुझे जाना था रोहतक। उसका नाम था पंजाब मेल। पंजाब मेल पता नहीं भाई जहाँ से ग्वालियर दिखा रहा था, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मैंने सोचा ऐसी वीडियो बना लेता हूँ। ट्रेन निकल रही थी भाई, एक नंबर का सीन था। फिर हम यहाँ से ट्रेन नहीं मिली तो मुझे पता था दूसरी ट्रेन आएगी। फिर मैं यहाँ से देखने के लिए चला जाता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आ जाती है जम्मू वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके साथ लेते हैं हम फ़ोटोज़ वगैरह और 1-2 वीडियोज़ वगैरह। भाई एक नंबर लगती है। और यहाँ से लिफ्ट में मैं चढ़ता हूँ। फिर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा था, तो मैं बोलूँगा खुल जा सिम सिम, और ये मेरा कहना मानती है और खुल जाती है। तो फिर मैं फाइनली दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन देखने के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ पर भी ट्रेन नहीं मिलती है तो रेस्ट करता हूँ सोने के लिए। मच्छर काटते हैं, आपको पता है इंडिया के जो स्टेशन है वो जुमा केसरी बोल के कैसे लाल कर देते हैं, तो भाई ऐसे ही लेटना पड़ता है। फाइनली मैं निकल जाता हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ये भैया हैं भाई, रिक्शे से जाते हैं चावड़ी बाज़ार होके हुए एकदम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाता हूँ। फाइनली मैं अपना प्लेटफॉर्म चूज करता हूँ, यानी देखता हूँ, सॉरी पसंद क्यों करूँगा भाई, जिस पे ट्रेन आएगी उस पर जाऊँगा। फाइनली सुबह हो जाती है और ट्रेन में बैठ के हम रवाना हो जाते हैं रोहतक के लिए। और मेरा फ़ोन भी डेड होने वाला था भाई, कुछ ही परसेंटेज बचा था। तो मैं पुरानी दिल्ली सुबह का व्यू है। और ये दिल्ली किशनगंज आउटर से बाहर निकलती है ट्रेन, तो यहाँ का नज़ारा ना, ट्रेन घूमती है आगे वाली बोगी में बैठे थे ना, एक नंबर का भाई सीन आ रहा था। तो फाइनली हम रोहतक के लिए रवाना हो जाते हैं और हम रोहतक आश्रम में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हम भंडारा ग्रेड करते हैं देसी में, और जो बनता है देसी घी में, जो फुल्का राम, चावल राम, छोले राम, ये खा के एक नंबर। फिर शाम हो जाती है, मैं नहा धो के सो जाता था सत्संग सुन के। पहले तो सत्संग सुन रहा हूँ, फिर नहा धो के आया था, फिर मुझे नींद भी लगी थी, फिर मैं सो जाता हूँ। शाम को उठता हूँ। ये शाम का सीन है, आप देख सकते हैं ना शाम को कितना अच्छा लग रहा है। ये गुरुजी के वक्त पोस्टर लगे हैं कितने बड़े बड़े। इनसे पता नहीं और भी कुछ बोलते हैं, इस पर जो बाणियाँ लिखी हैं उनको पढ़ो। फिर मैं यहाँ से धनाना धाम के लिए आर्यन नीतेश भाई के साथ में निकल जाता हूँ। और यहाँ से निकलते हैं फिर सतलोक आश्रम का ये बाहर से सीन मैं दिखाऊँगा आपको। ये सिंहपुरा रोहतक में पड़ता है। सिंहपुरा एक गाँव है, रोहतक से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। गूगल आप सर्च करोगे गूगल मैप पे तो आ जाएगा। फाइनली हम गुरुजी के आश्रम की गाड़ी से सिंहपुरा आश्रम, धनाना धाम के लिए सिंहपुरा से निकल जाते हैं। रोहतक सिंहपुरा से धनाना धाम को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसके पास में लखन माजरा और जींद से भी आप जा सकते हैं, जींद एक लखन माजरा से भी।
फाइनली हम पहुंच जाते हैं ये धनाना गांव है वहाँ पे। और ये लाइटिंग देख रहे हो ना, इतना बड़ा भाई, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम मान लो इसको। ऐसा आश्रम कभी नहीं देखा होगा। और ये ना मैं आपको सुबह दिखाऊंगा कैसा बनाया है, क्या क्या इसमें कार्य चल रहा है, अभी काम चल रहा है। और ये है एंट्री, यानी जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ये पांडाल वगैरह बने हैं जितने भी आप सामने देख रहे हो। यहाँ से बस हमारी यूटर्न खड़ी होगी तो हम उतरेंगे। उतर के मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा आश्रम है और कितने एकड़ में बन रहा है। ये मिट्टी का भी, ये मिट्टी वाला काम चल रहा है, डंपर वगैरह खड़े हैं, ट्रक वगैरह। और ये सामने जो पांडाल है, सतलोक आश्रम धनाना नाम लिखा है, ये सामने का पांडाल है। तो मैं यहाँ से आपको, अभी तो मैं आया हूँ तो भंडारा वगैरह करूँगा, तो मैं आपको सुबह एक्सप्लोर करूँगा। ये भी न्यू ब्लॉग में आएगा यहाँ का आश्रम।